तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बड़े ही दिनों बाद आए हैं और अपना टॉपिक जो चल रहा था, कृषि वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें लगभग 3 क्लासें अपलोड हो चुकी है और लगभग शायद टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है और नहीं हुआ है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो कृषि वाला टॉपिक है उसमें लगभग जो फसलों के जो नस्लें हैं वो पढ़ानी बाकी रह गई, तो वो आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बातों के। क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चाला कोई बात नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे बिना किसी फालतू बातों के। चाला हाँ गुरु जी बिल्कुल चालो, मैं पढ़ने खातर तैयार। हाँ तैयार होने तो ठीक है। तो बस केवल ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना है। नोट्स बनाते हुए चलो, सब कुछ लिखाऊंगा, सब कुछ याद करवाऊंगा। ठीक है। चालो राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे थे, राजस्थान का भूगोल ही तो पढ़ रहे थे। हाँ गुरुजी भूगोल ही पढ़ा रहा। अरे क्या भूगोल में क्या पढ़ रहे थे? भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि। ठीक है, वर्गीकरण वगैरह है वो अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। मुख्यतः आज क्या बचा है? फसलों में होने वाली बीमारियां। ठीक है, और फसलों की नस्लें कौन कौन सी है। या गाय भैंस की नस्ल वन है, कुंडी, देसी, विदेशी, रोलिस्टर भी क्यों है, फसला की भी नस्ल होया करे है। तो उन फसलों में जैसे गेहूं की कौन कौन सी नस्लें हैं वो पढ़ेंगे, जौ की कौन सी है, बाजरे की कौन सी है, मक्का की कौन सी है, चावल की कौन सी है, वो नस्लें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नस्लें सबकी होती है। मिनखा की हो है नस्ल, गाय भैंस है, ढांडा की नस्ल हो है, तो अनाज की क्यों ना हो भाई, सबकी होती है नस्लें। ठीक है, तो ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ा चलो राजस्थान की कृषि पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक है फसलों की प्रमुख नस्लें आज हम पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लगभग क्लास में ही याद करवा दूंगा। एक दो जो बातें आएगी वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कुछ नाम मैं याद करवाता हूं, कुछ नाम आप याद कर लेना। कर लोगे? कर लेंगे गुरुजी। ठीक है, तो फिर थे याद कर लोगे तो तुम याद कर लोगे, तो फिर मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब थे याद कर लिए तो मेरे क्या दिक्कत है? एक मार्कर हो मेरे को नहीं खट गए। एक ही मिनट दियो आप, एक ही मिनट दे दे मुझे बस। एक मार्कर था, पता नहीं कहाँ गया। चलिए चलो क्या गुरुजी फसलों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले फसलों में एक ही नाम आता है आप लोगों की जुबान पे। जुबान पे आपके एक नाम आता है कि गुरुजी गेहूं। समझ ज्यादा इन्हीं खाओ थे गेहूं। और गेहूं का रंग कैसा होता है? भूरा, यानी सोने जैसा होता है। रंग कैसा होता है? सोने जैसा होता है। तो गंगा सुनहरी। तो सुनहरी से याद कर लेना सोनालिका। भाई गेहूं का रंग कैसा होता है? सोने जैसा होता है। तो गंगा सुनहरी, सोनालिका। अब सोना क्या है? एक प्रकार से माल है। अब थे माल किसी को भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से माल क्या है? सोने को ही माल कहते हैं। भाई आज तो बहुत सारो माल हाथ लाग गयो। ठीक है, आज तो क्या है? बहुत सारो माल हाथ लाग गयो। तो मालविका के हाथ लाग गयो, माल हाथ लाग गयो तो मालविका। ठीक है, मालविका। अब माल अपन किसको कहेंगे? बस सोना है वो माल है। लेकिन अब हीरे जवाहरात में माल कौन? कोहिनूर। सबसे बड़ा माल तो वही है, कोहिनूर है के कोहिनूर। अब कोहिनूर की क्या करना है? यानी कन्या
कोहिनूर किसके पास, पास को बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में कन्ने, ठीक है। तो कोहिनूर जी के कन्ने बिकन ज्यादा माल, तो मेक्सिकन, मेक्सिकन कोहिनूर की के कन्ने, जी के कन्ने कोहिनूर बिकन ज्यादा माल, ठीक है, ठीक है। और जी के कन्ने कोहिनूर है, जी के कन्ने कोहिनूर है, बिन सोना की के जरूरत फिर है भाई, जी के कन्ने कोहिनूर है, बिन सोना की के जरूरत है। वो तो क्या करोगे, वो तो क्या करोगे, बिकॉज मंगल हो गया, कोहिनूर हाथ आता है, क्या हो गया, मंगल, मंगल होगा, मंगल मंगल हो गया, कौन, जिसके पास कोहिनूर आ गया, ठीक है। और एक बचा वो, और याद कर लेना, लोकवाद का। गुरु जी मान तो समझ में को नहीं आए थे, मेरे को नहीं के बड़बड़ा गया, मार तो बिल्कुल ही पल्ला को नहीं पड़ी। मैं बैठे हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग चिंता मत करो, बिल्कुल ही इधर सामने ध्यान दो। गेहूं का आकार सोना जैसा होता है तो सुनहरी, सोनालिका, सोना क्या है, एक तरह से माल है, कि माल हाथ लाग्यो तो मालिका, तो सौ मैंगो माल किन के वह है, कोहिनूर को हीरो, ठीक है, सौ मैंगो ही आवे। और जी का कन्ने कोहिनूर है, बिन फिर सोना की क्या जरूरत है, कोई जरूरत को नहीं, बिको तो क्या हो गया, मंगल मंगल हो गया। और एक लोकवाल और याद कर लेना, हो गई। ये क्या होगी, गेहूं की नस्लें, या मैं बोलूं इसको किस्में भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब तो ठीक है, ये क्या हो गई, गेहूं की किस्में हो गई, ठीक है। का गुरुजी अब ज्वार की माने बता दो, ज्वार, अच्छा पहले जौ की देख लो, जौ के दो ही नाम आएंगे ना, जौ के क्या है, दो ही नाम है, जो, जो ज्योति, जो ज्योति और राजकिरण। कैसे याद करोगे, जो से याद कर लो, जो से याद कर लेना, जो से याद कर लेना, जो से याद कर लेना, जो, और जो राज करता है, राजकिरण, जो राज करता है, राजकिरण, जो से जो राज करता है, जो राजकिरण, ये क्या होगी, जो की किस्में होगी, ठीक है, ठीक है गुरुजी। क्या गुरुजी मक्का की माने बता दो, मक्का, तो मैं से मक्का, मैं से मैं से मैं, तो मैं ही, तो माही कंचन, माही कंचन, माही धवल, माही धवल, माही कंचन, मैं मक्का से मैं आ रहा है, तो मैं से मैं ही से माही, तो माही कंचन, माही धवल, यानी मैं ही क्या करूं हूं, सूर्य उदय होता है तब मैं उठता हूं, तो मैं ही सबसे पहले सूर्य की किरण देखता हूं, तो मैं ही से कर लेना, सूर्य किरण के, सूर्य किरण, और जो सूर्य की किरण देखता है सुबह सुबह, वो विजय रहता है, यानी शरीर में विजय रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सूर्य कब उगता है, प्रभात में, प्रभात है बोलते ना, सुप्रभातम, तो सूर्य प्रभात। ये क्या हो गई, मक्का की किस्में हो गई, माही कंचन, माही धवल, सूर्य किरण, सूर्य प्रभात और विजय किरण। बताओ कोई दिक्कत है क्या, मैं ही सूर्य की किरण सबसे पहले देखता हूं और मैं ही विजय रहता हूं। ये क्या हो गई, मक्के की किस्में हो गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ना गुरुजी माने कोई दिक्कत को नहीं थे, तो आगे पढ़ाओ, तो आगे देखो फटाफट देखो, सामने ध्यान होना चाहिए सबका, बिल्कुल सामने आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। चाला के आगे, चाला का गुरुजी अब माने चावल की बता दो, चावल बने जना खुशबू आवे, जोरदार सुगंध आवे है, तो माही सुगंधा, खुशबू आवे जोरदार, तो माही सुगंधा, ठीक है। अब क्या है, चावल की किस्म में आ जाओ, सभी लड़कियों के नाम आ जाएंगे, है ना, अधिकतर लड़कियों के नाम इसी में आ जाएंगे, जया है, पद्मा है, कृष्णा है, कावेरी है, तो मैं लिख देता हूं, जया, पद्मा, कावेरी, कृष्णा,
करुणा, ये क्या हो गई, चावल की किस्में हो गई। इसके अलावा और नाम पूछे तो एक आती है पूसा सुगंधा। कौन सी? पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा। और एक नाम तो आप लोग वैसे ही बता दोगे भाई, ये तो सभी बता दोगे, बासमती। तो चावल की खुशबू आती है, सुगंध आती है, तो माही सुगंधा। और छोरिया इतर लगाओ तो छोरिया ज्यादा ही खुशबू आ गया है ना, ये मैं नहीं कह रहा, जमाना कहता है, ठीक है। तो माही सुगंधा, जया, पद्मा, कावेरी, कृष्णा, करुणा, पूसा सुगंधा और बासमती क्या हो गई, चावल की किस्में। ठीक है, ठीक है गुरुजी। क्या आप गुरुजी माने चना की बताओ, क्या चनों की जो किस्में कौन कौन सी होती है वो देखो। कई कहावत है कि थोतो चनो बाजे घणो, थोतो चनो बाजे घणो। और थोता जो चना होता है उसको पहचानने का अनुभव है मेरे पास। क्या है? थोता चना कैसा होता है, इसको पहचानने का अनुभव है मेरे पास। ठीक है, तो अनुभव का अनुभव खटसु आयो, का अनुभव मन के दियो भगवान एक दिन वरदान दियो कि जा वत्स, आज से तू थोते चने के बारे में पता लगा सकता है कि ये चना थोता है। ठीक है, तो अनुभव वरदान। ठीक है, ठीक है। तो जो चन्नो थोतो होगो बिना आपा के कर देशा अर्पण कर देशा, के कर देशा अर्पण कर देशा, तो अर्पण। ठीक है, अर्पण कर देशा। और बिना थोता चना नापा के संग को न रखा, थोते चने को हम संग नहीं रखेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, उसको अर्पण कर देंगे। तो ये क्या हो गई, चने की किस्में हो गई। क्या थोते चने को पहचानने का अनुभव है, मुझे वरदान मिला था, हम थोते चने को संग नहीं रखेंगे, उसको अर्पण कर देंगे। ये क्या हो गई, चनों की किस्में हो गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? इसके अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हो गई याद हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है। आपका गुरुजी आगे बताओ, सरसों के बारे में बताओ। सरसू, अब सरसू क्या है, मणि जीतो है, सरसू क्या है, या छोटो सो है, छोटो सो या गोल गोल क्या बोलो, राई, राई हुई, सरसू एक जिसी आवा है ना। पुष्सा कल्याणी, पुष्सा कल्याणी, वरुणा। ठीक है, और ये एक मणि, मणि कुछ नाम आता है, दुर्गा मणि, दुर्गा मणि। ये दो नाम, तीन नाम आप याद कर लेना। सरसों, कल्याणी। ठीक है, सर पर लागता ही क्यों हो गया, कल्याण होगा। सर पर एक बार चोट लागी तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो कल्याण हो जाएगा तो थे किन याद करियो, दुर्गा ने याद करियो। ठीक है, दुर्गा माता ने याद करियो। ठीक है, और वरुणा एक और याद आप कर सकते हो। क्या हो जाएंगे, सरसों की किस्में हो गई। ठीक है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? तो बस, तो फिर समझ में आ गया तो यही तो मुझे समझाना है, यही तो मुझे समझाना है। चाल आ गए। गंवार, क्या भाई गंवार मत तो कोनी, तू ही गंवार, तू पढ़े लिखे कोनी। अपनी भाषा में ऐसे बोलते भाई गंवार कौन, जो पढ़े लिखे कोनी। लेकिन गंवार, गंवार कौन हो, वो गंवार हो वो क्या करतो, पूरा पूरा दिन दुर्गा माता की पूजा करतो। ठीक है, दुर्गा माता की पूजा करतो। जना वो के गयो बिहार से लुगाई मिलगी में, है ना, एक ग्वार आदमी हो, बिको ब्याह को नहीं हो, तो वो क्या करतो, पूरा पूरा दिन दुर्गा माता की पूजा करतो। और दुर्गा माता बिन आशीर्वाद दी कज्जा वत्स बिहार जा, और एक लुगावरती लिया, तो बिन लुगावरती मिल गई। ठीक है, ठीक है। और लुगाई किसी मिली एकदम सफेद, किसी एकदम सफेद मिली, सफेद जया। कैसे याद करोगे? अब देखो ध्यान से देखना, गंवार की कौन कौन सी किस्में हैं वो ध्यान से सुनना। एक गंवार आदमी हो, ठीक है, एक गंवार व्यक्ति था, वो पूरे पूरे दिन दुर्गा माता की पूजा करता था कि भाई मेरो ब्याह को न हो रही हो, तो क्या मैं मेरो ब्याह करूं। तो दुर्गा माता बिन आशीर्वाद दी कि जा गंवार कोई बात को नहीं, तू पढ़ो लिखो को नहीं, कोई बात को नहीं, तू एक काम कर बिहार जा और लुगावरती लिया। आओ आशीर्वाद कौन दी, दुर्गा माता। तो वो भाई साहब लुगावरती लिए और लुगाई किसी आई एकदम सफेद जख लुगाई भी ने मिली, किने गंवार आदमी ने। ठीक है, तो दुर्गापुरा, दुर्गा बिहार और सफेद जया, ये क्या है, गंवार की किस्में हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या गुरुजी मूंगफली की,
कि मूंगफली की किस्में कैसी है? चंद्रा कोशी। मूंगफली की किस्में हैं चंद्रा कोशी। एक छोरो मूंगफली खा रहे हो और थे के करया भी मूंगफली ने कोसर खा गया, तो चंद्रा और कोशी, चंद्रा और कोशी, ये क्या हो जाएगी? मूंगफली की किस्में। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बस तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हम आज कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। आगे देखो, आगे चला? हाँ गुरुजी बिल्कुल चला, बिल्कुल चला। अब मुख्यतः क्या बचा है? बाजरा की किस्म। की किस्म? बाजरा। अब जो NH8 NH15 आ रहा है, NH20 सड़का होया कर है, तो इंग्लिश वाला नाम सगड़ा इम आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा के? MH179 मुख्य किस्म है किसकी? बाजरा की। एक नाम तो थे भी बता दीशू, वो नाम तो थे सगड़ा ही बता दो, बता देगा। एक आती है RHB 30, RHB 30, ठीक है, ठीक है कि ठीक है। एक आती है RCB 91, इसके अलावा RHB 58, एक आती है SAR 448। ये मुख्यतः ध्यान रखना, SAR 448, ठीक है। RHB 58, ये क्या हो गई? प्रमुख किस्में होगी किसकी? बाजरे की। बस बस बस, ये तो थी किस्में किसकी? फसलों की किस्में कंप्लीट होती है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? आ गया ना? चलो, समझ में आ गया तो आगे हम चलते हैं। बस थाने समझ में आना चाहिए। चले, पानी पी लो ना। चला चला। अब एक चीज आती है, जो फसलें होती है उनमें कभी कभार रोग लग जाता है। ये थारा रोग लाग जाए ना, पढ़ना की नीत नहीं हुआ है, स्कूल जाने की नीत नहीं हुआ है, लाइब्रेरी जाने की नीत नहीं हुआ है, तो थे थारो कदे दुखा लियो माथो, कदे दुखा लियो पेट है, कदे बोलो कि मेरा पग टूट गया, कदे बोले मेरे टांग टूट गई, यहाँ करके थे बहाना बना ले हो पढ़ना का, और लास्ट में जार थाने पछतावो बहुत हो है। तो भी क्या करे है, कद कद फसल बहानो ज़्यादा मार ले किया थे भी मान लो टाइम पर दवाई नहीं छिड़किया हो है, टाइम पर भी फसल ने पानी नहीं दिया हो, टाइम पर गाय भैंस ने खेत में घुस गई थे भी बगाया नहीं हो है, तो वह फसल क्या हो जाए? नाराज हो जाए। और नाराज होने के बाद क्या करती है? वो अपने अंदर एक रोग लगा लेती है। तो वो रोग लाग जाने फसल के, तो वे रोग कौन कौन सा वह फसल लगा ले है, आप अभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सया। अभी कर लिया, ठीक है। कब आया? गेहूं है, गेहूं ने थे टाइम पर काटा को नहीं, टाइम पर दवाई कौन दिया, जना गेहूं आपके के रोग लगा लियो लाल सड़न। अब गेहूं खुद थोड़ी लग जाता है ना, तो गेहूं में एक रोग होता है लाल सड़न, ठीक है। अब जो में रोग लगता है, अब जो तो थे देखो किसों को यहाँ करके और एक धारी सी मंडेरी रहे हैं, वो जो है मतलब जो के अंदर ऐसी धारियाँ रहती है बहुत सारी, और गेहूं में तो एक ही धारी रहती है बीच में, और जो में बहुत सारी धारियाँ सी धारियाँ रहती है। तो जो में रोग होता है धारीदार है, यही होता है जो में रोग। कौन सा होता है? धारीदार, ठीक है। सरसों में आता है कीटर, सरसों में रोग होता है कौन सा? कीटर। मैं क्या लिखवा रहा हूं यहां पर मैं लिखा रहा हूं यहां पर, 1 मिनट है ना, हेडिंग क्या डालोगे आप? फसलों में होने वाले रोग, ये हेडिंग डालनी है आपको। फसलों में होने वाले रोग, के रोग। कौन सा? गेहूं में लाल सड़न, जौ में धारीदार, सरसों में आती है कीटर है। अच्छा कीटर गलत लिख दियोगे, अब तो ठीक है ना, ठीक है कि गन्नो, अब गन्नो मीठो है, तो मिठास ज़्यादा दिन पड़ी रही जना क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। तो लाल सड़न रोग इसमें होता है।
किसमें, गन्ने में। अब मूंगफली है, मूंगफली ज़्यादा दिन टिक कौन सके, क्योंकि मूंगफली थे कद भी चेप जाओ, कोई पत्तों को नहीं धारो थे, कद भी मूंगफली ने चेप जाओ, तो मूंगफली ज़्यादा दिन टिक कौन सके, तो टिका, टिक कौन सके तो टिका। तो गुरुजी अब ज्वार में, ज्वार गुआर, ज्वार गुआर, ज्वार, ज्वार में रोग होता है तुला सीता, ठीक है। 1 किलो ज्वार तोल दो भाई, तुला सीता, तुला सीता। मक्का, मक्का, मक्का कैसा होता है, ऐसे भूरा भूरा होता है, भूरा भूरा आता है, तो ब्राउन स्पॉट, मक्का, मक्के में कौन सा रोग होता है, ब्राउन, ब्राउन स्पॉट, कौन सा रोग होता है, ब्राउन स्पॉट। और बाजरो, बाजरा, बाजरा हरित, हरित बाली, बाजरा, बाजरा, बाजरे में कौन सा होता है, हरित पाली, हरित पाली। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आप लोगों को। चाला आगे कि गुरुजी थे मारवाड़ी क्यों बोलो, मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि मैं सब कुछ हिंदी में पढ़ाऊँ, पर क्या है भाषा है तो मारवाड़ी निकल जाए मुंडा सु कदे कदे, पर कोई बात नहीं, हिंदी में ही हमें पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल, क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कृषि, क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख किस्में, पढ़ ली कंप्लीट। अब आता है प्रमुख, फसलों की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। फसलों से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा योजनाएं नहीं है, प्रमुख प्रमुख में बता देता हूं। एक योजना का नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो लिख देता हूं प्रमुख योजनाएं, योजनाएं। तो राष्ट्रीय बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ, 2005-06 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ, 2005-06 में। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये कब शुरू हुई, ये भी 2005-06 में शुरू हुई। सूक्ष्म मतलब बूंद बूंद सिंचाई करना, बूंद बूंद सिंचाई करना, ये क्या होगी, सूक्ष्म सिंचाई योजना। राष्ट्रीय बंबू मिशन का, राष्ट्रीय बंबू मिशन, अब बंबू क्या के है, बांस ने के है, तो बंबू मिशन योजना कब चली, 2007-08 में। कौन सी योजना, बंबू मिशन योजना। फिर औषधियों के लिए भी एक योजना चलाई गई, वो चलाई गई थी 2009-10 में। तो राष्ट्रीय औषधि पादप योजना कब चलाई गई, 2009-10 में, ठीक है। ये क्या होता है, आपके कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर गुरुजी थे कृषि का माननीय को बताया कि फसलों का जो कृषि है वो ऋतु के आधार पर वर्गीकरण करो, तो ऋतु के आधार पर वर्गीकरण करने में क्या है, सबको पता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल, सबको पता है कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है। रबी में कौन कौन सी आती है, गेहूं जौ वगैरह चना वो इसमें आते हैं, बाजरे, खरीफ में बाजरा वगैरह आता है, जायद में आपकी सब्जी वगैरह आती है, ठीक है। कब उगती है कब करती है सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर नहीं भी हुआ है तो क्या करोगे, आपको ऐसे लगे कि सर कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, है ना। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें और देखने को मिल सकती है, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।
धन्यवाद।